हेलो गाइस, हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों में हमारी चैनल में सन्नाटा छा गया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आइए फिर से हमारी चैनल में यानी हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक खौफनाक कहानी लेके आए जो कि रियल स्टोरी है, और ये कहानी नहीं, एक रियल इंसिडेंट है जो कि झालावाड़ से है, और ये झालावाड़ यूपी में स्थित है। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज की लाइफ कितनी हसीन होती है। स्कूल में बदमाशी और कॉलेज में शरारती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि शादी के बाद वाली लाइफ हो या जॉब वाली लाइफ, कितनी डिफरेंट है। जवाबदारी बढ़ जाती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। अब ये कहानी है मनोज की। कहानी सुनने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ओपन कर दो, तो हमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी और रियल इंसिडेंट सुनाने का मौका मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी यूपी में स्थित झालावाड़ में रहने वाले मनोज की है। मनोज वहाँ पे कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो मनोज एमपी इंदौर से है, पर पढ़ाई करने के लिए वहाँ गया था। मनोज के पापा एक कंपनी में मैनेजर है और उसके पापा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, और उन्होंने मनोज को वैसे ही ट्रेन किया था। मनोज पहले से पूरी एजुकेशन और नॉलेज दिया था और अब एमपी में झालावाड़ में कॉलेज करने के लिए भेजा था। मनोज की बीकॉम के लास्ट ईयर की एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली थी। अब कॉलेज में लड़के इतने बिगड़ जाते हैं कि दोस्तों के लत में वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। उसका एक फ्रेंड था प्रकाश करके, वो लोकल था, मतलब वो वहाँ का रहने वाला था। वो दोनों साथ में कॉलेज जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। मनोज तो वहाँ पे पीजी में रहता था और प्रकाश तो फैमिली के साथ में खुद का घर था वहाँ पे। अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली थी तो वो दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। वैसे तो मनोज प्रकाश के घर में पढ़ाई करने जाता था क्योंकि साथ में पढ़ाई अच्छी होती थी, और प्रकाश का तो घर था तो कोई किसी की भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मिल जाती थी। मनोज हर रोज़ प्रकाश के घर पढ़ाई करने जाता और करीबन रात के 9 बजे पहले पीजी रूम में आ जाता था। अब बात एग्ज़ाम के 20-22 दिन पहले की है। हर रोज़ की तरह मनोज आज भी प्रकाश के घर पढ़ने गया था। पढ़ाई करते करते वो स्ट्रेस में चला गया, उसे थकान जैसा लगने लगा था। उसी रात को पीजी रूम पर जाने के लिए उसके करीबन 10 बजने वाले थे। रूम पे जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी निकल गया। पीजी रूम प्रकाश के घर के लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था, पर हर रोज जो रोड से जाए तो, और एक शॉर्टकट रास्ता था जो एक छोटे से नाले से होके जाता था, पर वहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। वहाँ से कोई आता जाता ही नहीं था। लेट होने के चक्कर में उसी रात को मनोज वही नाले वाले रास्ते से चला गया। मनोज को कहाँ पता था कि उसको उस रास्ते से जाने से क्या होगा जो पूरी लाइफ याद रखेगा। मेन रोड पर तो गाड़ी बाइक चलती थी तो कोई ना कोई मिल जाता, पर ये नाले वाले रास्ते में तो कुछ भी नहीं, जैसे वो रास्ता स्मशान वाला हो वैसा लग रहा था। वहाँ से मनोज अपने पीजी वाले रूम पर 3-4 किलोमीटर में पहुँच जाता था। अब वहाँ पे थोड़े आगे जाके अंधेरा आने लगा। उसी रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं थी तो वो नाले वाले कॉर्नर पे एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट, वो भी कई बार चालू बंद होती थी। अब वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, वहाँ पे 2-3 कुत्ते भौंकते उसके पीछे आने लगे। वो डर गया। वो डरते डरते आगे जा रहा था। वही नाले के कॉर्नर पर आया। वहाँ पे दूसरे कॉर्नर पर स्ट्रीट लाइट चालू थी, तो वो वहाँ पे रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ते अभी उसके पीछे ही भौंकते वहाँ पे ही खड़े रहे थे। अब मनोज बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे मन में ऐसा लग तो गया कि वो गलत रास्ते पे आ गया है। उतने में मनोज में आगे चलने के लिए मुंडी घुमाता है तो सामने की साइड जहाँ स्ट्रीट लाइट चालू थी उसके नीचे कोई लेडी, कोई फीमेल खड़ी दिखती है, और स्ट्रीट लाइट चालू बंद होती है, जिसका आधा राइट पार्ट देख रहा था और लेफ्ट पार्ट नहीं दिख रहा था। मनोज ने ध्यान से देखा कुछ सेकंड के अंदर, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ थी। उन्होंने देखा कि आईब्रो बहुत मोटी थी, बाल बिखरे थे पर बहुत लंबे थे, आंखें खूंखार डरावने वाली थी, और वो फीमेल सीधा सीधा देखते ही जा रही थी। अब लाइट चालू बंद हो रही थी, तो एक बार चालू होने पर दिखती, फिर लाइट बंद हो जाती थी। वापस चालू होने पर कुछ नहीं दिखता था, वापस लाइट बंद हो जाती थी। वापस चालू हो तो वो लेडी खड़ी रहती दिखती थी, वापस लाइट बंद हो जाती थी। मनोज इतना ज़्यादा घबरा गया था। कुत्ते तो लगातार भौंकते ही रहे थे, पर वो मनोज को नहीं, उस औरत को देख के भौंक रहे थे। मनोज पूरी तरह फंस गया था।
उसे कहाँ पता था इस रास्ते पे आने से ऐसा कुछ होगा। वो तो जल्दी पीजी रूम पर पहुंचना चाहता था। अब मनोज करे तो करे क्या। मनोज ने हिम्मत करके सोचा कि वो औरत को देखे ही नहीं वैसे चला जाएगा, मतलब अनदेखा करके उसके पास से चले जाने का। मनोज भगवान का नाम देते हनुमान चालीसा बोलते बोलते वो चला ही जा रहा था। उसने उस औरत के नज़दीक से गुजरने के बावजूद भी वो कुछ ना तो बोला या ना डरा। उसे ऐसा ही रिएक्ट किया कि वहाँ पे कोई नहीं है। वो अनदेखा करके चला जा रहा था। वो औरत ने भी कुछ किया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। ऐसे करके थोड़ा मनोज आगे चला गया। बाद में उसने जो नहीं करना चाहिए था वही कर दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें होते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने उस औरत को गौर से देखा तो उसका लेफ्ट पार्ट पूरा जला हुआ था। उसकी लेफ्ट आई बाहर आ गई थी। वो देखकर मनोज की हालत इतनी बिगड़ गई कि लगभग बेहोश होने वाला था। पर वहाँ पे कुत्ते भौंकते भौंकते उसके पीछे आ रहे थे, तो उस पर ध्यान देकर वो भागकर अपने पीजी रूम पर पहुँच गया और उसके पीछे पीछे कुत्ते भी वहाँ तक आ गए। उसने रूम पर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर मनोज उतना काँप गया कि अब वो रूम के बाहर जाएगा ही नहीं। उसे जल्दी से अपनी एग्ज़ाम ख़त्म करके घर वापस चले जाना है। वो बहुत डर गया था। वो सो भी नहीं पा रहा था। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गए। वो रूम से बाहर आया ही नहीं। उसके फ्रेंड प्रकाश को ऐसा लगा मनोज को क्या हुआ है, वो पढ़ाई करने क्यों नहीं आ रहा है। ना कोई कॉल या ना कोई मैसेज। 4-5 दिन के बाद प्रकाश मनोज को बुलाने उसके रूम पर आता है। तब मनोज ने प्रकाश को सब कुछ बताया, उसके साथ क्या हुआ था। प्रकाश उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। बातों बातों में रात के करीबन 10 बजने वाले थे, तो प्रकाश मनोज के रूम से घर जाने के लिए निकलता है। जैसे ही वो रूम से थोड़े आगे पहुंचता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकने लगते। वो जल्दी से भाग के बाइक स्टार्ट कर देते, पर मनोज प्रकाश को बताना भूल गया कि वो नाले वाले रास्ते से नहीं जाए, नहीं तो उसके साथ भी ऐसा किस्सा हो सकता है। पर प्रकाश उसी नाले वाले रास्ते से ही जाता है, क्योंकि वो सबसे नज़दीक था इसीलिए। अब वापस 2-3 दिन तक वो दोनों को एक दूसरे से बात नहीं हुई, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर था। लेकिन तीसरे दिन प्रकाश की मॉम का मनोज पर कॉल आता है। उसकी मम्मी पूछती है, बेटा लास्ट तुम प्रकाश के साथ कब मिले थे। तब मनोज आंसर देता है, आंटी बस 2-3 दिन पहले ही मिले थे। क्या हुआ आंटी। वो कुछ आगे पूछे उसके पहले प्रकाश की मॉम ने वो कॉल कट कर दिया। बाद में उसी दोपहर के टाइम पर मनोज ने सोचा होगा कि चलो बहुत दिन हो गया, प्रकाश के घर होके आता हूँ। बहुत टाइम से मिले नहीं हैं और मिलने से अच्छा लगेगा। मनोज को कहाँ पता था कि प्रकाश उसी नाले वाले रास्ते से गया था और उसके अंदर क्या था। उसकी हरकतें चेंज लग रही थी। मनोज उसके घर पहुँचता है। प्रकाश के पापा काम पे चले जाते हैं और मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी। मनोज ने प्रकाश के रूम का दरवाज़ा खोल के देखा तो मनोज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी सी फटी रह गई। प्रकाश हवा में सर नीचे और पैर ऊपर हवा में लटका था। वो देखकर मनोज ने घबराकर जोर से चिल्लाया। तब प्रकाश उसके बेड में जोर से गिर गया और मनोज के सामने देखा तो उसी औरत का चेहरा प्रकाश के चेहरे पर था। जो चेहरा उसी रात में वो नाले के पास में औरत देखी थी वही। मनोज नजर घुमाकर प्रकाश की मम्मी को बुलाता है। तब तक प्रकाश वापस लेट जाता है और नॉर्मल सो जाता है। फिर प्रकाश की मम्मी आती है तो मनोज ने प्रकाश की मम्मी को बताया, आंटी ऐसा हुआ था। तब आंटी ने बोला, जब से तुझे मिलकर आया है तब से वो ऐसा ही बिहेवियर करता है। फिर धीरे से मनोज ने पूरा इंसिडेंट पूरा प्रकाश की मम्मी को बताया। मनोज के साथ क्या हुआ और प्रकाश के साथ क्या हुआ होगा। तब प्रकाश की मम्मी टेंशन में आती है। तब उसकी मम्मी ने मनोज को कहा कि तुम जाकर उसे बात करो, उसे क्या हुआ है, क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा है, उसने खाना भी नहीं खाया है। तब मनोज ने हिम्मत करके प्रकाश के पास जाता है और प्रकाश ने मनोज को जोर से चांटा मार देता है और उसका हाथ पकड़ के जोर से मोड़ देता है और बोला, इधर से चला जा। उसी रात अगर तू भी इसके साथ आता तो ये दर्द आज तुम भी आधा आधा बांट रहे होते। तू यहाँ से निकल जा। प्रकाश की ये एक्टिविटी देखकर मनोज बहुत ज़्यादा डर जाता है।
उसने बाहर आकर आंटी को बताया कि आंटी, प्रकाश के अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है और वो वही औरत थी लग रही है जो मनोज ने उस नाले के पास देखी थी। यह सुनकर प्रकाश की मम्मी ने उसको पापा को बताया और कोई तांत्रिक या कोई पुजारी को बुलाकर आने के लिए बोला। उतने में प्रकाश के रूम से आवाज़ आती है, आएगा तांत्रिक मरेगा, आएगा तांत्रिक मरेगा, पुजारी आएगा, पुजारी मरेगा, मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। ये सुनकर प्रकाश की मम्मी बहुत डर जाती है। वो दोनों शाम तक वो पुजारी और प्रकाश के पापा का आने का वेट करते थे। शाम के करीबन 7 बजे वाले होते हैं और प्रकाश के पापा एक पुजारी को लेके घर आते हैं। तब जैसे पुजारी घर के अंदर पैर रखते हैं तब प्रकाश के रूम से आवाज़ आती है, तू निकालेगा मुझे, तू और कितनी बार निकालेगा मुझे। जैसे वो पुजारी ने बहुत के शरीर से उसी आत्मा को बार बार निकाला होगा। अब वो पुजारी अकेले नहीं आए थे, उसके साथ 3 और पुजारी लेके आए थे। पहले तो पुजारी ने प्रकाश के कमरे के बाहर एक कील गोदी, दरवाजे पर एक दिया जलाकर पूजा चालू किया, दरवाजे पर टीके किए और दरवाजे पर चावल और राई के दाने रखे गए। उसके बाद में पुजारी अंदर गए क्योंकि अंदर वाली आत्मा बाहर किसी को नुकसान न पहुंचाए। अब पुजारी ने अंदर जाके प्रकाश के सामने बैठकर पूजा चालू करते हैं। तब प्रकाश की हरकत बहुत खौफनाक होने लगती है। वो दीवार पर उल्टा चढ़ता है, अपने नाखून से खून से दीवार पर कुछ लिखता है, हवा में उठकर बेड में कूदता है, पर वो पुजारी अपना मंत्र बंद नहीं करते हैं। लास्ट में मतलब 2 घंटे पूजा के बाद में पुजारी के साथ में जो आए थे उसने प्रकाश का हाथ पकड़कर सामने सोफा में बिठा दिया था और जोरों से यज्ञ कर पूजा चालू किया। प्रकाश की ये हरकत देख के उसके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। उसको टेंशन था कि प्रकाश को कुछ हो न जाए। जब लास्ट में मतलब वो आत्मा प्रकाश के शरीर को छोड़ने वाली होती है तब आत्मा ने पुजारी को बोलती है कि 2 साल से लगा हुआ है, 2 पेटियाँ भी निकल जाएगी ना तेरी तो भी तू मुझे मुक्त नहीं करा पाएगा। वो बोलकर प्रकाश बेहोश हो जाता है और प्रकाश के शरीर से वो आत्मा निकल जाती है। अब पुजारी ने बताया कि उस औरत को किसी ने जलाकर नाले में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा वहाँ पे ही भटकती रहती है और वहाँ से कोई आता जाता हो तो उसे परेशान करती है। बाद में पुजारी निकल जाते हैं। प्रकाश पहले जैसे सही हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रकाश और मनोज की एग्ज़ाम कंप्लीट होती है और बाद में मनोज अपने घर एमपी चला जाता है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी जगह पे रात को न निकले जहाँ पे कोई नहीं आता जाता है, खास करके खाली रास्ते पे या पहाड़ी पे या कोई अनहोनी जगह पर। आपको अकेले रात को टहलने का कितना भारी हो सकता है या अपने पेरेंट्स से दूर होने की सज़ा आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। तो ऐसे कई इंसिडेंट आपके साथ हो सकते हैं। अब लास्ट में यही कहूँगा, अगर अच्छी लगी हमारी कहानी तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो।